गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर मदर्स डे, ठीक है, रिटन बाय जेबी प्रेसली। इसमें बच्चों हमने देखा था कि ये क्या है, मदर्स डे नाम का एक प्ले है, नाटक है, जिसमें हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं, मिसेस पियर्सन, ठीक है, उनके हस्बैंड, उनकी डॉटर और उनका सन, और एक उनकी नेबर है। ठीक है बच्चों, मिसेस फ्रिज गेराल्ड। ठीक है बच्चों, इसका हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया था अभी तक चैप्टर का कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है एक्चुअली। इसमें मिस फ्रिजगेराल्ड और मिसेस पियर्सन आपस में बैठ के बात कर रही हैं। वो बात और उनकी चर्चा का विषय क्या है। मिस फ्रिजगेराल्ड कहती हैं मिसेस पियर्सन को कि मैम, आप बहुत ज्यादा अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा चिंता करती हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन आपके जो फैमिली है वो आपका बदले में उतना ध्यान नहीं रखते, तो आपको उनको एक सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, अब सबक सिखाने के लिए क्या किया जाए। मिसेस पियर्सन जो है बच्चों, वो कैसी हैं, वो थोड़े भोले स्वभाव की हैं, ठीक है, वो अपनी आवाज उठा नहीं पाती अपने फैमिली मेंबर्स के सामने। मिस फिट्जगेराल्ड कैसी हैं, वो थोड़ी सी बोल्ड हैं, ठीक है, किसी से डरती नहीं है, अपना स्टैंड लेती हैं, फ्रीडम कह सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन का कैरेक्टर प्ले करती हैं। ठीक है, और बच्चों फिर हम देखते हैं कि मिस फिट्जगेराल्ड जब बताती हैं मिसेस पियर्सन को कि आप इस तरीके से अपनी फैमिली को थोड़ा रियलाइजेशन करवा सकती हैं कि वो आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस दें। इस पे मिस पियर्सन कहती हैं कि नहीं, मेरे तो बस की बात नहीं है, ठीक है, मैं ये सब बातें नहीं कर पाऊंगी। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं अच्छा ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे तो मैं कर लेती हूँ तुम्हारे बदले में ये सारी बातें। ठीक है, तो उस पर मिस पियर्सन क्या कहती हैं कि नहीं, जब वो मेरी ही बात नहीं सुनेंगे तो तुम्हारी बात तो कैसे सुनेंगे। तो कहती है नहीं, मैं बन के वो बात तुम्हारी बात नहीं करूंगी, मैं तुम बन के तुम्हारी बात करूंगी। तो उनको समझ नहीं आता कि तुम बन के कैसे, मतलब। तो कहती हैं क्योंकि देखो बच्चों, हमने देखा था कि मिस फिट्जगेराल्ड ईस्टर्न कंट्री से क्या सीख के आ रखी हैं, कार्ड रीडिंग सीख के आ रखी हैं, भविष्य देखना आता है उन्हें, और उन्होंने एक मैजिक सीख रखा है जिससे कि वो भेस बदल सकती हैं, सामने वाले इंसान की बॉडी में जा सकती हैं और सामने वाला इंसान उनकी बॉडी में आ सकता है। तो वो क्या करते हैं, एक मंत्र बोलते हैं, ठीक है, उस मंत्र के साथ वो अपनी बॉडीज सोल्स एक्सचेंज कर लेते हैं, अपनी आत्मा को एक्सचेंज कर लेते हैं। मिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी के अंदर अब कौन आ चुकी है, मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन की बॉडी के अंदर अब कौन आ चुका है, मिस फिट्जगेराल्ड आ चुकी है। ठीक है, यहां तक बच्चों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया। ये कुछ कॉन्वर्जेशन थी जो मिस फिट्जगेराल्ड और मिसेस पियर्सन के बीच में हो रही थी। ठीक है, हम लास्ट में यहाँ थे बच्चों, मिस पियर्सन कहती हैं कि मिस पियर्सन कह रही हैं, यानी कि उनके अंदर जो मिस फिट्जगेराल्ड है वो कह रही हैं कि ठीक है, अब उनको तुमसे डील नहीं करना, अब उनको मुझसे डील करना है। यानी कि उन्हें तो लगेगा कि हम अपनी मदर से बात कर रहे हैं, मिसेस पियर्सन से बात कर रहे हैं, लेकिन असल में बात कौन कर रहा होगा मिसेस पियर्सन की जगह, मिस फिट्जगेराल्ड उनसे बात कर रही होंगी। ठीक है, तो मिस फिट्जगेराल्ड जिनके के अंदर मिस पियर्सन आ चुकी है, वो कहती है बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक। ठीक है, अगर हम वापस से अपना रूप नहीं बदल पाए, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर मैं रह गई और मेरे अंदर तुम हमेशा के लिए रह गई, तो फिर क्या होगा। इस पे मिस फिट्जगेराल्ड कहती है कि वो तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा है। ठीक है, तुम मिसेस पियर्सन की जो लाइफ जी रही हो उससे तो लाख गुना अच्छी है मिसेस फिट्जगेराल्ड की लाइफ, जहां पे कि तुम एकदम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी, तुम्हें किसी का कहना नहीं मानना, किसी के नीचे एकदम दबके नहीं रहना। ठीक है, फिर मिस फिट्जगेराल्ड कहती है, यानी कि मिसेस पियर्सन, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स, मैं कोई और बन के नहीं रहना चाहती। ठीक है, मैं तुम्हारा रूप लेके हमेशा नहीं रहना चाहती, जो कि बच्चों बात सही भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आप भी, आपका भी कभी मन होता होगा किसी को देख के कि यार काश इसकी लाइफ मेरी लाइफ इस जैसी होती। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कहने की बातें होती है बच्चों। अगर हम एक दो दिन से ज्यादा या एक हफ्ते से ज्यादा किसी और की जगह पे रह के नहीं हम सरवाइव कर सकते, हम जहां पे हैं हम वहां पे एकदम ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है वेल डू इट नाउ, तो अभी तो कर लो कम से कम, ठीक है, हमेशा के लिए चेंज मत होना, लेकिन अभी तो फिलहाल चेंज हो जाओ। ठीक है, तो मिस पियर्सन कहती है नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, नहीं, पहले मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ डील करने दो, उनको समझाने दो, एक सबक देने दो। दैट्स द आइडिया इजंट इट, यही तो आइडिया है। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड वेल आई विल शो यू। तो कहती हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ किस तरीके से तुम अपनी फैमिली से डील कर सकती हो। ठीक है बच्चों, तो यहां से शुरू होता है अब असली खेल। मिस फिट्जगेराल्ड यानी कि जिनके अंदर अभी मिस पियर्सन है, वो कहती है तो फिर चलो तुम तो उनको सबक सिखाओगी, मैं क्या करूंगी, मेरा क्या रोल है। तो मिस पियर्सन कहती गो इन टू माई हाउस, मेरे घर चले जाओ, वहां पे कोई भी नहीं है, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और थोड़े देर बाद आके देखना कि क्या चल रहा है। ठीक है, यू ऑट टू एंजॉय इट, और तुम उसको पक्का एंजॉय करोगी। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, और जल्दी जल्दी चले जाओ, इससे पहले कि कोई आ जाए, तुम यहाँ से चली जाओ और थोड़े देर के बाद आना।
मिस फिट्जगेराल्ड नर्वसली राइजिंग, यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। तो देखो बच्चों, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर भी है, मिस पियर्सन के अंदर, जो मिस फिट्जगेराल्ड के अंदर आ चुकी है, उनके अंदर डर है कि मैं इसको अपनी फैमिली के साथ छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन जैसा इसका बिहेवियर है, जैसा इसका नेचर है, कहीं ये कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ ना कर दे, है ना। उनके एक मदर के अंदर ये डर होता है कि मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे फैमिली वाले दुखी ना हो जाए, तो वो डर उनसे ये पूछने को मजबूर करता है कि सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। फिर मिसेस पियर्सन कहती है इट विल बी वंडरफुल, तुम टेंशन मत लो, सब बहुत बढ़िया होगा, नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम जाओ। Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door, right, left to herself. Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette and begins laying out the cards for patience on the table. ठीक है, अब जैसे ही मिस फिट्जगेराल्ड यानी कि जो मिस पियर्सन है, मिस फिट्जगेराल्ड के अंदर वो चली जाती है वहां से। अब वहां बैठी है मिसेस पियर्सन, लेकिन मिसेस पियर्सन के अंदर है कौन, मिसेस फिट्जगेराल्ड है। ठीक है, वो बैठती है और अपनी एक और सिगरेट लाइट अप कर देती है। लाइट अप का मतलब होता है बच्चों जलाना। ठीक है, एक और स्मोक जलाती हैं और उनका इंतजार करती हैं फैमिली वालों का। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स आउट bursting in laugh. She is a pretty girl in her early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. ठीक है, अब सबसे पहला व्यक्ति कौन आता है, डोरिस पियर्सन। हमने शुरुआत में देखा था बच्चों डोरिस पियर्सन कौन थी, डोरिस पियर्सन वाज मिसेस पियर्सन्स डॉटर। ठीक है, ये मिसेस पियर्सन की डॉटर है। ठीक है, डोरिस पियर्सन, जो कि जिसके बारे में बताया गया कि जो कि काफी प्रेटी गर्ल है, काफी सुंदर लड़की है, जो कि अपनी अर्ली ट्वेंटीज मतलब जैसे उसकी एज रही होगी 20, 21, 22 ऐसी कुछ उसकी एज है, अर्ली ट्वेंटीज बोलते हैं इसको। लेट ट्वेंटीज का मतलब होता है 28, 29, 27। ठीक है, तो उसकी एज लगभग 21-22 साल की वो है, जो कि बहुत अच्छी है, और वो अच्छी भी होती अगर वो स्पॉइल्ड ना हो जाती। ठीक है, वो एक काफी अच्छी लड़की है, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्योंकि वो क्या हो चुकी है, स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब होता है बच्चों, जैसे बच्चे होते हैं ना इस एज में, 21-22 की साल में, 21-22 की उम्र में बिगड़ जाते हैं बच्चे, तो वो भी क्या हो रखी है, शी हैज बीन स्पॉइल्ड, वो बिगड़ी हुई है थोड़ी सी। ठीक है, अगर वो बिगड़ी ना होती तो एक वो बहुत अच्छी लड़की होती, ये हमें बताया जा रहा है। डोरिस आती है, बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आई मस्ट वेयर इट टुनाइट। देखो, अंदर आने से पहले सबसे पहले क्या दे देती है, ऑर्डर, सीधा अपनी मदर को ऑर्डर कि मदर आपको मेरी येलो ड्रेस को आयरन करना है। आयरन का मतलब होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं ना प्रेस करना, इस्त्री करना, वो प्रेस करना। आपको मेरी येलो सिल्क ड्रेस प्रेस करनी होगी, मैं आज रात उसे पहनने वाली हूँ। देखो बच्चों, तो जो उन्होंने बताया था वो एकदम ठीक है ना। ये आते ही अपनी मदर को सीधा ऑर्डर देने लग जाते हैं। शी नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग एंड इज अस्टाउंडेड, व्हाट आर यू डूइंग, शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर। अब क्योंकि मिसेस पियर्सन वहां बैठ के क्या कर रही है, सिगरेट स्मोक कर रही है, और ये देखिए डॉरिस जो है, डॉरिस पियर्सन है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि मेरी मदर तो कभी स्मोक नहीं करती थी, है ना, अचानक से आज क्या हो गया इनको, ये स्मोकिंग कर रही है। और ये देख के वो क्या हो जाती है, एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड का मतलब होता है बच्चों हैरान हो जाती है, हैरान रह जाती है। ठीक है बच्चों, अब वो हैरान हो जाती है और चुपचाप से जाके लेफ्ट सेंटर में जाके बैठ जाती है। ठीक है, नहीं तो वो सीधा चली जाती है, ऑर्डर देती है और चली जाती है, लेकिन उसने देखा ये क्या हो रहा है, और ये देख के वो थोड़ा हैरान हो गई और थोड़ी देर साइड में जाके बैठ गई। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. ठीक है, अब मिसेस पियर्सन, क्योंकि मिसेस पियर्सन की बॉडी में है मिस फिट्जगेराल्ड, तो जैसी हमारी बॉडी होगी हमारी आवाज भी वैसी होगी। ठीक है, मिस फिट्जगेराल्ड अपनी बोल्ड आवाज में तो बात नहीं कर सकती, वो मिस पियर्सन की आवाज में ही बात करेंगे क्योंकि उनके शरीर में है। तो उनकी आवाज तो मिसेस पियर्सन जैसी ऑर्डिनरी ही होती है। ठीक है, साधारण आवाज है। ठीक है, लेकिन उस आवाज में फ्लटरिंग नहीं है कहीं से भी, मतलब प्यार से नहीं बात कर रही हूँ। ठीक है, अपोलोजेटिक नहीं है, मतलब अपोलोजेटिक क्या होता है कि जब हम अपनी कोई गलती महसूस करते हैं ना कि अच्छा मैंने अभी तक आयरन नहीं करी तो भाई सॉरी, इस तरह की फीलिंग नहीं है। ठीक है, वो कैसी है, वेरी कूल, बहुत ज्यादा कूल है और इंसेसिव है। ठीक है, कॉन्फिडेंट है। मिसेस पियर्सन कहती है नॉट इवन लुकिंग अप, उधर देखती भी नहीं है उसकी तरफ, और कहती है व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं सीलिंग व्हाइट वॉश कर रही हूँ, मतलब कोई पेंट कर रही हूँ क्या मकान में। डॉरिस अभी भी हैरान है, बट यू आर स्मोकिंग, आप तो स्मोकिंग कर रहे हो। मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर, हाँ मैं स्मोकिंग कर रही हूँ, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर, क्या इसके खिलाफ कोई कानून है क्या, मैंने कोई गलत काम किया है। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई कानून तो ऐसा नहीं कहता है कि मैं स्मोकिंग नहीं कर सकती।
डोरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, पर मुझे तो ऐसा लगता था आप स्मोक नहीं करते हो शायद। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुमने गलत सोचा फिर। अगर तुमने ऐसा सोचा कि मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ तो तुमने गलत सोचा। डोरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हमारे पास चाय बनी हुई है किचन में? ठीक है, इस पे मिसेस पियर्सन कहती हैं, हैव इट वेयर यू लाइक डियर। ठीक है, तुम्हें जहां पीनी है वो तुम वहां पी लो, किचन में जाके पीनी है किचन में पी लो, यहाँ पीनी है यहाँ पी लो। डोरिस एंग्रीली, गुस्से में कहती है, डू यू मीन इट इजंट रेडी, इसका मतलब वो रेडी नहीं है क्या टी? क्योंकि और दिन क्या होता होगा, और दिन की तरह मिसेस पियर्सन सबके लिए चाय बना के रखती होंगी पहले से, जैसे सब आने वाले होंगे पहले से टी प्रिपेयर रखती होंगी और वो आते होंगे वो चाय पीते होंगे। आज उन्होंने चाय नहीं बना रखी। मिसेस पियर्सन, योर्स इजंट, तुम्हारी चाय तो नहीं बनी, आई हैव हैड ऑल आई वांट, मैंने जितनी मुझे पीनी थी उतनी मैंने बना दी। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट दी क्लेरेंडॉन। ठीक है, थोड़ी देर में मैं बाहर जाऊंगी और स्क्वायर मील से लेके आ जाऊंगी। डोरिस, हार्डली बिलीविंग हर ears, हु माइट, कि उसको अभी यकीन ही नहीं हो रहा है डोरिस को ना कि यार मेरी मदर आज ऐसी कैसे बात कर रही है। ठीक है ना, उन्होंने टी बना रखी है, ना सही से कोई जवाब दे रही है डोरिस। मिसेस पियर्सन, आई माइट, हु वुड यू थिंक। ठीक है डोरिस, मम व्हाट्स द मैटर विद यू, वो हैरान होकर बोलती है कि हाँ क्या हो गया मदर, आप आज ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली, तो कहती है डोंट बी सिली, सिली मत बनो, बेवकूफ मत बनो। डोरिस, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माय टी रेडी। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माय येलो सिल्क। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसी बात की हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, बच्चों को क्या लगता है, ठीक है, जो बड़े बच्चे हो जाते हैं उनको क्या लगता है कि वो ही सारी मेहनत कर रहे हैं घर से बाहर जा करके, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या फिर अपना जो कुछ भी कर रहे हो, जॉब वगैरह कर रहे हो, सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं। फादर को लगता है सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ कमाने में। सब सोचते हैं कि मदर्स जो होती हैं घर पे वो तो ऐसे ही बैठी रहती हैं, ठीक है, उनका कोई काम नहीं होता, जबकि सबसे ज्यादा काम हमारी मदर्स ही करती हैं। ठीक है, तो वही डोरिस भी कहती है कि मैं तो पूरा दिन भर बाहर रहती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, ठीक है, आई वर्क सो हार्ड ऑल डे एंड यू कांट, और आपसे इतना भी नहीं हो रहा कि आप एक चाय बना सको। और जो मैंने आपसे कहा था कि मेरी सिल्क ड्रेस को रेडी कर देना, क्या आपने वो काम किया? मिसेस पियर्सन, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ। आई नेवर डिड, नहीं मैंने तो नहीं किया, मैंने नहीं की तुम्हारी वो येलो ड्रेस आयरन। डोरिस indignantly, of course I like it and I'm going to wear it tonight so I want it iron, हाँ मुझे वो पसंद है येलो ड्रेस और मुझे वो आज पहननी है, इसलिए आप जाके उसे आयरन कीजिए। मिसेस पियर्सन, want it iron, what do you think it's going to do, iron itself, अच्छा। मिसेस पियर्सन कहती है कि अगर तुम चाहती थी वो आयरन हो तो क्या तुम्हें लग रहा है कि वो खुद से आयरन हो जाएगी, जाओ और अपनी ड्रेस को आयरन करो। डोरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू, नहीं आप मेरे लिए उसे आयरन करेंगी, आप हमेशा जैसे आप मेरे कपड़े आयरन करते हो आज भी आप जाके मेरे क्लोथ्स को आयरन करो। इस तरह से वो मिसेस पियर्सन को ऑर्डर दे रही है, लेकिन ये मिसेस पियर्सन नहीं है, ये मिस फिट्जगेराल्ड है और ये कहीं से भी उसके ऑर्डर लेने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, मिसेस पियर्सन फिर कहती हैं, वेल दिस टाइम आई डोंट, इस बार मैं नहीं करूंगी। ठीक है, हमेशा करती हूँ बट आज मैं नहीं करूंगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, I have a good idea how much you do, Doris Pearson. I put in twice the hours you do and get no wages, no thanks for it. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? ठीक है, तो ये बोलती हैं कि जो तुम ये हार्ड वर्क वाली बात कह रही हो ना, ये मुझे तो मत ही बताओ। मुझे पता है कि तुम कहाँ इतनी मेहनत करते हो, तुमसे तो डबल मेहनत मैं करती हूँ और उसके बदले मुझे कोई वेजेस भी नहीं मिलता। वेजेस का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आया था, डू नॉट गेट वेजेस, वेजेस मीन्स होता है सैलरी, मुझे इसका कोई सैलरी नहीं मिलता और मुझे कोई थैंक यू भी नहीं बोलता। ठीक है, इसलिए मुझे तो मत समझाओ। अगर तुम 8 घंटा काम करती हो तो मैं 16 घंटा काम करती हूँ। और वो ये कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें सिल्क ड्रेस कहाँ, येलो सिल्क ड्रेस कहाँ पहननी है और तुम कहाँ जा रही हो। डॉरिस कहती है, यस आउट विथ 40 पेंस, हाँ मैं 40 पेंस के साथ जा रही हूँ। ठीक है, मिसेस पियर्सन कहती है, फिर क्यों क्यों जा रही हो। ठीक है, इस तरह से कुछ बहस चल रही है डॉरिस और मिसेस पियर्सन के बीच में। फिर डॉरिस कहती, वाई वाई, व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई शुडेंट आई गो आउट विद 40 पेंस, इफ ही आस्क मी एंड आई वांट टू, एनी ऑब्जेक्शंस, गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। ठीक है, अच्छा मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है क्या अगर मैं 40 पेंसर के साथ बाहर घूमने जाऊँ, है ना, वो अपनी वजह से ऐसा कह रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। मिसेस पियर्सन कहती है, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुम्हें कोई और अच्छा नहीं मिला, ठीक है, 40 पेंसर से।
आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, मैं तो चार्ली स्पेंस के साथ अगर मर भी जाऊं तब भी उसके साथ कभी घूमने बाहर नहीं जाऊंगी। बक टीथ एंड हाफ विटेड, ठीक है, बक टीथ मतलब एक तरह से उसका मजाक उड़ाती है, इससे तो दांत बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, अजीब सी शक्ल है उसकी, तो इस तरह से वो उसको छेड़ रही है डॉरिस को। डॉरिस कहती है ही इजंट, नहीं वो ऐसा तो नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वाज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, ठीक है। अ, अगर मैं तुम्हारी एज की होती तो मैं चार्ली स्पेंस के साथ तो कभी भी घूमने नहीं जाती, ऐसा कहना है मिसेस पियर्सन का। डॉरिस, ओ शट अप, ठीक है, मतलब देखो किस वे में वो अपनी मदर से बात कर रही है, तो वो सीधा बोलती है कि ओ शट अप, आप चुप हो जाओ, ऐसे मत कहो। और डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट, मिसेस पियर्सन चेकल्स एंड बिगन्स पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, और ये कह के वो वहां से चली जाती है, चिढ़ के वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौन आ जाता है? सिरिल पियर्सन, मिसेस पियर्सन का बेटा वहां आता है। ही इज द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस। अब जैसे, क्योंकि वो बेटा है लेकिन है वो दोनों सेम। अगर डॉरिस पियर्सन फेमिनिन है लेकिन वो बिगड़ी हुई बच्ची है, और वैसी सिरिल कौन है? एक बिगड़ा हुआ लड़का है, ठीक है, दोनों के दोनों बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं। सिरिल आके क्या कहता है? हेलो मम, टी रेडी। सीधा ये भी आते ही सीधा पूछता है कि चाय तैयार है? मदर कहती है नो, चाय तैयार नहीं है। सिरिल, व्हाई नॉट, क्यों अभी तक क्यों नहीं तैयार है? तो कहती है आई कुडंट बॉदर, मतलब नहीं तैयार है तो नहीं तैयार है, मुझे क्या पड़ी है उसकी। सिरिल, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। अब यहाँ पे सिरिल को भी थोड़ा शौक लगता है कि आज मदर कैसे बात कर रही है, ठीक है, और दिन तो ऐसे बात नहीं करती। मिसेस पियर्सन, नेवर फेल बेटर इन माई लाइफ, ठीक है, वो कहता है कि आपकी तबीयत तो ठीक है, आप इस तरीके से कैसे बात कर रहे हैं? तो कहती है नहीं, मेरी तबीयत तो बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा तो मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कभी। सिरिल कहता है व्हाट्स द आइडिया देन, तो फिर ऐसा क्यों आप बिहेव कर रहे हो? तो कहती बस ऐसी, जस्ट अ चेंज, थोड़ा बदलाव के लिए। सिरिल, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवंट टू मच टाइम। तो कहती चलो ठीक है, फिर अगर आपने नहीं बनाई तो जल्दी से जाकर चाय बना लो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये कॉन्वर्सेशन चल रही है किसके बीच में? मिसेस पियर्सन और सिरिल पियर्सन जो कि उनका बेटा है उसके बीच में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Cyril is about to go when Mrs. Pearson voice checks him. Mrs. Pearson, I have plenty of time. तुम्हारे पास टाइम नहीं है लेकिन मेरे पास तो भरपूर टाइम है, ठीक है। Cyril, yes but I haven't, पर आप मेरे पास टाइम नहीं है। Got a busy night tonight. Moving left to the door. Did you put my things out? ठीक है, वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे रात को कहीं जाना है, मेरा कुछ काम है, और इस तरह से वो बाहर निकलने लगता है। मिसेस पियर्सन, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारा सामान कहाँ रखा है। सिरिल, मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, नाउ लुक, when I asked you this morning, you promised, you said you would have to look through them first in case there was any mending. ठीक है, आपने बोला था कि मैं तुम्हारा ये जो भी काम है, जो भी सामान है, वो शाम तक तैयार रख लूंगी, लेकिन अभी तो आप मना कर रहे हो, ठीक है। मिसेस पियर्सन, यस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, लेकिन मुझे अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब मेंडिंग करना पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगी। दिट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट। अब देखो सिरिल, जो कि उनका बेटा है, जो कभी ढंग से अपनी मदर से बात नहीं करता, आज अपनी मदर को ही समझा रहा है कि क्या ये सही तरीका है बात करने का। अगर मान लीजिए हम सब ऐसे बात करने लगे तो क्या अच्छी बात होगी? देख रहे बच्चों कि कैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं। मिसेस पियर्सन कहती हैं यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट, इफ इट्स समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट, नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट। ठीक है, वो कहती हैं कि इस घर में सब ऐसे ही बात करते हैं मुझसे, ठीक है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा कि कोई इस तरीके से बात कर रहा हो, हमेशा इस घर में ऐसे ही बात की जाती है मुझसे। सिरिल, आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, आप कह रहे हो कि आपने इस तरीके से बात करना शुरू कर दिया, ये हो क्या रहा है? ठीक है, वो थोड़ा परेशान हो जाता है। मिसेस पियर्सन, चेंजेस, ठीक है, वो कहती है ये है बदलाव, इसको कहते हैं बदलाव, और मेरे अंदर बदलाव आ चुका है। डॉरिस आती है, शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ वेयरिंग अ रैप। अब उसने वाली ड्रेस नहीं पहनी क्योंकि वो तो आयरन ही नहीं थी, और उसने कुछ दूसरा ड्रेस पहना, एक रैप टाइप का कुछ उसने पहना हुआ। मिसेस पियर्सन, यू लुक टेरिबल, आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पिन। चार्ली स्पिंस, तो यहाँ पे फिर मिसेस पियर्सन फिर से उसको छेड़ने के लिए कहती है कि अरे ये तुमने क्या इतनी घटिया ड्रेस पहनी हुई है, अगर मुझे चार्ली स्पिंस के साथ भी जाना पड़े तो भी मैं ऐसी ऐसी ड्रेस पहन के ना जाऊं। डॉरिस, मूव अबाउट द टेबल एंग्रीली, अब वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पिंस, चार्ली स्पिंस के बारे में कुछ भी बात मत करो, एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग, एंड इफ आई डोंट लाइक लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। वो कहती है कि देखो
पहली बात तो मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ। और अगर मैं बुरी दिख भी रही हूँ, अगर मेरे आंखों से आंसू आए और मेरी आंखें सूज चुकी हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? ये आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझे रुलाया है। यू मेड मी क्राई। सिरिल कहता है वाई, व्हाट डिड शी डू? अच्छा, क्या किया मदर ने? डोरिस, नेवर यू माइंड। अरे तुम, वो कहती तुम टेंशन मत लो, तुम्हें क्या बताना, बहुत बड़ी कहानी है। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, किचन की तरफ जाने लगती। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट? आई कांट रिमेम्बर। क्या हमारे पास कुछ खाने के लिए बचा है? मुझे तो याद नहीं। सिरिल, बॉटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ। ठीक है। अच्छा, स्टाउट होता है बच्चों, ये कहते हैं स्टाउट किसको? जो आपकी बियर होती है, बियर को। कि मैं तो बियर पीने जा रही हूँ, क्या हमारे पास बियर है? ठीक है। सिरिल जवाब देता है हाँ, हमारे पास है। एक या दो बोतल हमारे पास पड़ी है। पर फिर वो हैरानी से ये भी कहता है कि आप बियर पीने वाली हैं? ठीक है। मिसेस पियर्सन, यस आई डू, हाँ मैं पीने वाली हूँ। सिरिल, व्हाट फॉर, किस लिए? मिसेस पियर्सन, टू ड्रिंक, पीने के लिए पीने वाली हूँ। ठीक है। यू क्लॉट। Mrs. Pearson exits right. Instantly, Cyril and Doris are in a huddle, close together at left center, rapidly whispering. और जैसी मिसेस पियर्सन वहां से निकलती है अपनी बियर लेने के लिए, और दोनों सिरिल और डॉरिस आपस में फुसफुसाकर बातें करने लग जाते हैं कि ये मदर को क्या हो गया। ठीक है, इस तरीके से वो बातें करते हैं धीमी आवाज में। डॉरिस कहती है, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू? क्या इन्होंने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जैसा मेरे साथ किया? सिरिल, यस, नो टी रेडी, कुडंट केयर लेस। ठीक है, हाँ कोई टी भी तैयार नहीं कर रखी थी, ना इनको किसी बात की चिंता है हमारी। डॉरिस, वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई वुड डन समथिंग रॉन्ग। अच्छा, मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ तो फिर ठीक है, मुझे लगा मैंने ही शायद कुछ गड़बड़ करी है, इस वजह से मदर मेरे साथ ऐसे बात कर रही है, लेकिन ये तो हम दोनों के साथ ही ऐसे बात कर रही है। सिरिल, सो डिड आई, बट इट्स हर ऑफ कोर्स। पर ये है तो मदर ही। ठीक है, तो फिर ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? डॉरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, आई कुडंट बिलीव माई आईज। ठीक है। मिसेस पियर्सन जनरली क्या होती थी बच्चों, वो ना तो स्मोक करती थी ना ही कार्ड्स खेला करती थी, लेकिन इनको हैरानी हो रही है कि आज जब मैं आई, डॉरिस बताती है, जब मैं आज आई तो मदर स्मोक कर रही थी और कार्ड्स खेल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। सिरिल कहता है, आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट। सिरिल कहता है, हाँ मैंने भी पूछा उनसे कि क्या आपको थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ। डॉरिस, वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई। इट वॉजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इन एंड द वे शी लुक्ड। ठीक है। अब देखो डॉरिस बताती है कि मुझे देखो इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने मुझसे क्या कहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात करी मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो डॉरिस सिरिल को इस तरह से आदत नहीं थी कि उनकी मदर उनसे कभी ऐसे भी बात कर सकती है, इसलिए उन दोनों को क्या लग रहा है, झटका लग रहा है। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हमारी मदर हमसे इस तरीके से बात कर सकती है। तो दोनों के दोनों अभी अचंभे में हैं और दोनों को बुरा लग रहा है, और डॉरिस को तो कुछ ज्यादा ही बुरा लगा। ठीक है, कि मेरी मदर ने मुझसे कैसे बात करी और मेरी तरफ कैसे देख रही थी। ठीक है, तो इसलिए वो काफी ज्यादा रोई भी। सनील कहता है, हैवंट नोटिस दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी? वो कहता है नहीं, मुझे तो मदर सेम ही लग रही है, जैसे और दिन दिखती हैं वैसी दिख रही हैं। डॉरिस, शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग यू नो एंड गॉट व्हाट इज इट यू नो? वो कहती है कि ऐसा तो नहीं कि मदर का कहीं गिर विर गई हूँ, इनका सर टकरा गया और इस वजह से इस तरीके की बातें कर रही है। ठीक है। सर, डू यू मीन शी इज बामी? ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि मतलब वो एक तरह से अपना आपा खो चुकी है इसलिए ऐसी बात कर रही है। डॉरिस, नो यू फैthead, यू नो कंफ्यूजन शी माइट हैव। सर साउंड्स फार फेस्ट। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई दिमाग खराब नहीं हुआ, वो बस इसी तरीके से बात कर रही है। सर, नाउ देन व्हाट्स इट इज इट? तो फिर क्या चक्कर है? डॉरिस, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स हियर, Cyril, I'm staying in for that 2 front dress circles for the first house. ठीक है। तो कहता है चलो ठीक है, अगर जिस तरह से मदर अभी बिहेव कर रही है, अगर फादर आ गए, पापा आ गए, तब भी मदर ऐसे ही बिहेव करेंगी, तो हम ये देखने के लिए यहीं पे खड़े रहते हैं क्या होता है। ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो चुके हैं कि जैसा बिहेव मदर ने डॉरिस के साथ और सिरिल के साथ किया, क्या मदर वैसा ही बिहेव फादर के साथ भी करेंगी? ठीक है बच्चों, इसको जानेंगे हम आगे स्टोरी में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से
मिसेस पियर्सन के अंदर कौन आ चुकी हैं? मिसेस फिट्जगेराल्ड आ रखी हैं और वो कैसा बिहेव करती हैं? सबसे पहले डोरिस के साथ, जो कि डॉटर है, 21 ईयर्स की है, बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई बच्ची है, और सिरिल उससे थोड़ा बड़ा है, वो भी एक बिगड़ा हुआ लड़का है। दोनों किस तरीके से बात करते हैं, उनको एक्सपेक्ट कुछ और होता है कि मदर किसी और तरीके से बात करेंगी, लेकिन मदर के अब अंदर कौन आ चुकी है? मिस फिट्जगेराल्ड, और वो जानबूझ के उनको हर्ट कर रही हैं, उनको रियलाइज करवा रही हैं कि अगर और दिन तो तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी तरीके से बात करके करती हैं मिसेस पियर्सन, और तुम्हारे लिए सारा चीज तैयार रखती हैं, तुम्हारे कपड़े आयरन करके रखती हैं, ठीक है, और टी वगैरह प्रिपेयर करके रखती हैं। आज ना टी प्रिपेयर है, ना कोई काम कर रही है, बल्कि उनको शौक लगता है जो अपनी मदर को देखते हैं स्मोक करते हुए, और वो बियर पीने के लिए भी पूछती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि क्या कॉन्वर्जेशन होती है सिरिल, मिसेस पियर्सन और डोरिस पियर्सन के बीच में। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम देखेंगे कि जब स्टोरी में एंट्री होती है किसकी? फादर की। मिस्टर पियर्सन जब एंटर करेंगे तब क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम जानेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।